नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एडी न्यूज़ में। दोस्तों आज हम बात करेंगे एमपी के नए बजट के बारे में। तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन ऑल पर सेट कर लीजिए ताकि हमारी लेटेस्ट न्यूज़ आप तक पहुंचते रहें। तो चलने जाने वाली बात ये है कि बजट किस प्रकार सामने आता है और महिला, सारे वर्ग और आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश भी इन्हीं उम्मीदों से है कि उनके लिए बजट में बहुत अच्छी चीज़ें आएँ। घर से निकलने के बाद वित्त मंत्री हनुमान मंदिर पहुंचे, वहां उन्होंने पूजा अर्चना की। वित्त मंत्री कह रहे हैं कि नया बजट मध्य प्रदेश के लिए खुशियां लाएगा। वित्त मंत्री की पत्नी रेणु देवड़ा ने कहा है कि वो एक गृहिणी होने के नाते उन्होंने भी वित्त मंत्री को सुझाव दिए हैं। उन्होंने भरोसा दिलाया है कि बजट जनता के हित में ही प्रस्तुत किया जाएगा। वित्त मंत्री ने कहा है कि ये बजट सारे वर्गों के लिए बहुत अच्छा बजट साबित होगा और इस बजट में पूरी आत्मनिर्भरता की झलक दिखाई देगी। चलिए, तो वित्त मंत्री ने कहा है कि बजट बहुत अच्छा होगा। उन्होंने पूजा अर्चना भी की और उनकी पत्नी रेणु देवड़ा ने उन्हें तिलक लगाकर आरती भी की। आपको बता दें कि न्यू मार्केट में स्थित हनुमान मंदिर में वित्त मंत्री पहले दर्शन के लिए गए थे और फिर वो बजट पेश करने आए हैं। और वित्त मंत्री ने कहा है कि ये बजट मीठा बजट होगा और ये पूरी तरह से ऐतिहासिक होगा और इसमें सिर्फ विकास पर फोकस किया गया है। अब आपको बताते हैं कि 2021 का बजट क्यों है खास। 2021 का बजट इसलिए खास है क्योंकि कांग्रेस के गिरने के बाद कोरोना काल में सारी अर्थव्यवस्था चरमरा गई, जो 2021 के बजट को बूस्ट करने के लिए काम आएगी। भारी कर्ज के बीच पैसों का इंतजाम करना भी एक बड़ी चुनौती है। इंफ्रास्ट्रक्चर, मजदूरों, युवाओं सब पे काम करना बहुत ज़रूरी है। बजट में किसानों के लिए पहली नवाचार करना होगा। बढ़ती महंगाई के बीच वैट कम करने की मांग किया होगा। भारी कर्ज के बीच पैसों का इंतजाम करना भी बड़ी चुनौती है। निकाय चुनाव के पहले शहरों में इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम करना ज़रूरी है। हर चीज़ बहुत ज़रूरी है, इसलिए 2021 का बजट सबसे खास है। तो अब हम देखते हैं एमपी के बजट में क्या होगा। पिछली बार से 10% ज़्यादा हो सकती है बजट। अब देख लेते हैं एमपी के बजट में क्या होगा। करीब 2,40,000 करोड़ रुपए का भुगतान हो सकता है। बढ़ सकती है किसानों की सम्मान निधि। 9 नए मेडिकल कॉलेज खोलने का ऐलान संभव हो सकता है। बजट में नर्मदा एक्सप्रेस व अटल प्रोग्रेस वे को लेकर ऐलान संभव है। इकोनॉमिक कॉरिडोर और इंडस्ट्रियल निवेश को लेकर ऐलान संभव। राज्य सरकार प्रोत्साहन पैकेज को लेकर ऐलान कर सकती है। मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना को लेकर सरकार घोषणा कर सकती है। बजट में स्वदेशी वस्तुओं की बिक्री को प्रोत्साहन देने के लिए प्रावधान हो सकता है। महिला सशक्तिकरण, महिला स्व सहायता समूह के विस्तार संभव है। गैस पीड़ित विधवा महिला को पेंशन का भी संभव है। बेटियों के लिए नई योजनाओं का ऐलान भी हो सकता है। कस्टम हायरिंग सेंटर की संख्या बढ़ाने की घोषणा हो सकती है। 1 करोड़ से ज़्यादा ग्रामीणों को नल कनेक्शन देने का ऐलान हो सकता है। इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाने के लिए बजट में प्रावधान भी संभव है। युवाओं के रोजगार के लिए नई नियुक्तियों के लिए ऐलान भी हो सकता है। स्टार्टअप शुरू करने के लिए सरकार युवाओं को सौगात भी दे सकती है। स्ट्रीट वेंडर्स को 0% ब्याज पर लोन देने की योजना भी संभव। पेट्रोल और डीजल पर वसूले जा रहे वैट को लेकर ऐलान संभव हो सकता है। नर्मदा एक्सप्रेस वे और अटल प्रोग्रेस वे पे बड़े ऐलान भी हो सकते हैं। तो एमपी के बजट में हर तरह के प्रावधान संभव हैं। महिलाओं को लेकर ध्यान दिया जाएगा और हर वर्गों को लेकर भी ध्यान दिया इसमें जा रहा है। और सारे एमपी निवासी, सारे मध्य प्रदेश निवासियों को यही आशा है कि अच्छे से अच्छे उनके लिए प्रावधान निकलें
और पेट्रोल और डीजल के लिए भी वैट को लेकर काफ़ी चर्चाएं हो सकती हैं। नर्मदा एक्सप्रेसवे ऑर्डर प्रोग्रेस वे के लिए भी हो सकती हैं। इंडस्ट्रियल निवेश बढ़ाने के लिए भी ऐलान हो सकते हैं और बजट कर्मचारियों को साधने की कोशिश हो सकती है। बजट में कर्मचारियों वेतन वृद्धि का भी ऐलान हो सकता है। कर्मचारियों के डीए बनाने की भी कोशिश कर सकते हैं। कोरोना समाज के सभी वर्गों को योजना का लाभ मिलता रहा। सामाजिक सुरक्षा पेंशन का भुगतान जारी रहा। स्वयं सहायता समूह को 4% ब्याज पर भुगतान किए गए। कोरोना काल में गेहूं का रिकॉर्ड खरीदी की गई। समाज के सभी वर्गों की योजनाओं में लाभ मिलता रहा। सामाजिक सुरक्षा पेंशन का भुगतान जारी रहा। स्व सहायता समूह को 4% ब्याज पर ऋण मिलता रहा और ये हर समाज को लेकर हर तरह की प्रावधान इसमें दिए जा रहे हैं और ये बहुत बड़ी बातें हैं बजट 2021-22 को लेकर के। तो दोस्तों, तो ऐसे ही लेटेस्ट खबरें जानने के लिए पहले हमारे चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन ऑल पर सेट कर लीजिए और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए। फिर मिलते हैं दूसरे वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।